Hello kids, welcome back to online classes. Today's topic is weather and climate. अब वेदर और क्लाइमेट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वेदर और क्लाइमेट होते क्या है। तो वेदर को हम मौसम बोल सकते हैं। मौसम होता है वेदर, जिसमें हम अपने बरसात जैसे डे बाय डे जो चेंज होता है, ठीक है, उसको हम वेदर में बोलते हैं। लेकिन क्लाइमेट होता है एक पर्टिकुलर जगह का लंबे समय तक, ठीक है, पर्टिकुलर जगह का अलग मौसम रहना। जैसे जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है तो यहाँ पर गर्मी होती है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये हमारे क्लाइमेट है कि यहाँ जो हॉट है, ठीक है, सर्दियों में ठंड होती है, गर्मियों में गर्म, इनका जो वेदर अलग है, चेंजेबल है, एक्सट्रीमली है। और लेकिन जहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाते हैं वहाँ ऑल ओवर कश्मीर में तो ऑल ओवर ठंड ही रहती है, पूरा थ्रू द ईयर्स क्या रहती है, ठंड। तो स्टार्ट करें टॉपिक, द वेदर। Weather at a given the place at the particular times and the degree of the temperatures, wind, about of amount of humidities in the airs and rainfalls determine the weather. It's the for the short period of the times hours. ठीक है, ये छोटे टाइम्स के लिए होता है। We may experience different weather conditions during the same days because the weather change continuously. कॉन्स्टेंटली भी हो सकता है और कंटिन्यूसली भी हो सकता है, ठीक है। द overalls the change in the weather conditions that the substance for a long period make the season। किसी जगह जो जगह हमारे पास है, कहीं भी जो दी गई जगह है, वहाँ का जो पर्टिकुलर टाइम है या जो टेम्परेचर की जो डिग्री है या फिर वाइंड है जो हवा चल रही है या वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो हुमस सी जो हो जाती है एंड वहाँ पे हवा, नमी, हवा के अंदर जो नमी चल रही है और बारिश होना, ये सब क्या है, हमारा वेदर कहलाता है। और वेदर हमेशा छोटे टाइम के लिए होता है। अगर ये लंबे टाइम के लिए बढ़ जाए तो उसको हम सीज़न यानी मौसम, ऋतु बोल देते हैं। एक मौसम होता है, एक ऋतु होती है। मौसम डे बाय डे चेंज होता रहता है और ऋतु होती है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आती है। जैसे 3 मंथ्स का मोस्टली आता है कि 3 मंथ्स के लिए हर, क्योंकि हमारे जो देश है उसमें 4 बताए गए हैं, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर और समर। तो 3 3 मंथ्स में आती हैं ये। सो And then climate. Climate is the average of the weather conditions for a long period of this across the large area. Different type of climates are the experience in the different place of the world. ये कहते हैं कि ये एक एवरेज होती है वेदर की, जो मौसम होता है जो बार बार चेंज होता है, लेकिन ये बार बार चेंज नहीं होता और ये लंबे समय तक होता है बड़े एरिया के अंदर। वेदर होता है छोटे एरिया के अंदर, यहाँ बारिश हो रही है तो कहीं दूसरी जगह पे बारिश ना हो तो, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो सेम रहेगा। अगर यहाँ गर्मी है तो नेक्स्ट डे उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है उसमें भी गर्मी ही रहेगी। तो ये अलग अलग होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाइमेट्स आर एक्सपीरियंस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे कोई देश बहुत ठंडे होते हैं तो कुछ गर्म होते हैं, कुछ नॉर्मल जलवायु वाले भी होते हैं। तो द क्लाइमेट इज़ द प्लेस इन्फ्लुएंस द lifestyle of the peoples, crop grown, cloth worn, food eaten and the houses built। जो क्लाइमेट है वो प्रभाव डालता है किसके ऊपर, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके खान पान पर, वहाँ पे की फसलों पर, और वहाँ जो लोग कपड़ा पहनते हैं उस पर, और घर बनाने के जो आकार होते हैं उन पे। और द क्लाइमेट आल्सो इफेक्ट द लाइफ ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द रीजन। और क्लाइमेट जो जलवायु है वो प्रभाव किस चीज़ पे भी डालती है, वहाँ पे पाए जाने वाले वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी। क्योंकि जो जीव जंतु ठंडे प्रदेश में मिलते हैं, पोलर बेयर यहाँ नहीं मिलता, यहाँ बेयर मिलता है। जो हॉट वाले हैं वहाँ पे जो हॉट क्लाइमेट में रह सकते हैं वही जीव मिलेंगे, और जो कोल्ड वाले हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं वो वही मिलेंगे, ठीक है।
देन फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट है, उसको कोई ना कोई चीज़ तो इफेक्ट डाल रही होगी ना, तभी तो वो क्लाइमेट चेंज होता है, हर जगह क्लाइमेट अलग होता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर या तत्व हैं जो हमारे क्लाइमेट पर अपना इफेक्ट डालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, height above the sea level, and distance from the sea, direction of the wind, and humidity. First of all, distance from the equator. The sun has a major influence on the climate of a place. जो सूर्य होता है वो किसी भी जगह पर अपना जो इफ़ेक्ट डालता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न रहता है हमारा पृथ्वी के गर्म होने या ठंडे होने का। द एरिया अलोंग द इक्वेटर गेट द डायरेक्ट हीट फ्रॉम द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एंड इज़ दस हॉटर देन द अदर लेटीट्यूड्स। कहता है कि जो इक्वेटर, हमने इमेजिनरी लाइन्स पढ़ी थी उसमें इक्वेटर था, तो इक्वेटर पर जो है वो सन की रेज है वो सीधी वर्टिकल पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। तो वहाँ जो उसके आसपास का एरिया है, जो उसके आसपास के देश हैं या रीजन्स हैं, तो वो काफ़ी गर्म होते हैं दूसरों के मुकाबले। As we move away from the equator, rays of the sun become the slanting. They makes the climate less hot. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता रहता है कि जो सन की रेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम होती चली जाती हैं, स्लैंटिंग हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं और वो कम गर्म होता है। सेकेंड इज़ द हाइट अबाउ सी लेवल। अब सी लेवल से, सी जो होता है उसका एक लेवल होता है कि यहाँ तक पानी आएगा, तो उस जो समुद्र होता है उससे ऊंचाई भी एक फैक्टर डिटरमाइन करती है कि क्लाइमेट कैसा होगा। द हाइट ऑफ ए प्लेस अबाउ द सी लेवल इज़ कॉल्ड द एल्टीट्यूड्स ऑफ द प्लेस। किसी भी जगह का जब हम हाइट मापते हैं सी के लेवल से, तो उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चले जाते हैं वैसे वैसे वो ठंडा होने लगता है। प्लेस लोकेटेड एट द हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर देन द प्लेस लोकेटेड एट द लोअर एल्टीट्यूड्स। जो बिल्कुल सी के लेवल पे होते हैं उसके साथ रहने वाले जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं या फिर जो सी के लेवल में होते हैं एरियाज़, वो ज़्यादा गर्म होते हैं मुकाबले जो ऊंचाई पर होते हैं। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो लेवल ठंडा होता चला जाता है, वो जो एरिया है वो ठंडा हो जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बेंगलुरु एंड चेन्नई आर द ऑलमोस्ट ऑन द सेम latitudes, but the Bangalore is the much cooler than the Chennai because it is the about 3,100 feet above the sea level, while the Chennai is the located almost the sea level. ये कहते हैं कि जो बेंगलुरु है और चेन्नई वो सेम लेटीट्यूड्स पे हैं। लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था ना, तो वो सेम लेटीट्यूड्स पे हैं, लेकिन क्या है कि चेन्नई से बेंगलुरु चेन्नई से ज़्यादा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसका लेवल है समुंदर तल से जो उसका ऊंचाई है वो क्या है, वो 3100 फीट ऊपर है, वो ऊंचाई पर है, जबकि चेन्नई बिल्कुल उसके लेवल में है। तो वहाँ पे कम गर्मी होती है और चेन्नई में ज़्यादा होती है। एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। हम जैसे जैसे साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, इन द पीक ऑफ द नॉर्थ, तो जो मौसम, जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है, वो ठंडा होने लगता है। साउथ में गर्म होता है और ऊपर जाते 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 वो जैसे कश्मीर की तरफ ठंडा होता चला जाता है। थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुंदर से दूरी, वो थी समुंदर तल से ऊंचाई और ये है समुंदर से दूरी। प्लेस क्लोजर टू द सी आर द नाइदर वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड, वेयर इज द प्लेस
far away from the sea have the extreme climate. जो इसके समुद्र तल के पास होते हैं वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन जो दूर होते हैं उनका जो चेंज होता रहता है बार बार, कभी सर्दी कभी गर्मी. दिल्ली इज़ वेरी कोल्ड इन द विंटर एंड वेरी हॉट इन द समर बिकॉज इट इज़ द फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट. वो समुद्र के किनारे से काफ़ी दूर है दिल्ली, इसलिए वो विंटर में ठंडी रहती है और गर्मियों में बहुत गर्म होती है. इन द समर द ब्रिज फ्रॉम द सी कूल्स एंड द हॉट एयर्स आर ऑन द लैंड. जब गर्मी होती है तो जब समुद्र तल से ठंडी हवाएं आती हैं और गर्म हवाएं धरती की तरफ से जाती हैं. वाइल इन द विंटर द वार्म ब्रिज फ्रॉम द सी प्रिवेंट द एयर ऑन फ्रॉम द गेटिंग कोल्ड. जो समुद्र विंटर में समुद्र तल से क्या आती हैं, समुद्र की तरफ से गर्म हवाएं आती हैं जो किसको प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती हैं कि वहाँ पे गर्मी ठंड ज़्यादा ना हो. सी ब्रिज इज़ वार्म बिकॉज वाटर कूल डाउन स्लोली. जब पानी समुंदर का है तो गर्मियों में जो गर्म हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्म होने में भी टाइम लगा उसको, पूरा बड़ा समुंदर है और तो उसको ठंडा होने में भी तो टाइम लगेगा, इसीलिए उसकी तरफ से जो हवाएं आती हैं वो गर्म होती हैं. और जो गर्मियों में वो सर्दियों के टाइम जो ठंडा हुआ है तो उस टाइम वो गर्म हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी टाइम लग रहा है, तो वहाँ से जो आने वाली है वो हवाएं ठंडी होती हैं. That is why the Mumbai, which is the near the sea, experience a moderate temperature throughout the year. ये हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो मुंबई का है वो क्लाइमेट वो मॉडरेट है, पूरा साल ऐसे ही उतार चढ़ाव चलता रहता है. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ द विंड. विंड की जो डायरेक्शंस होती हैं वो भी डिपेंड करती हैं. द विंड इन्फ्लुएंसेस द वेदर ऑफ ए प्लेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ द ओरिजिन. ये एक प्रभाव डालता है कि हवा कहाँ से पैदा होके चली है. ठीक है. द वाइंड कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन्स डिक्रीज द टेम्परेचर टू द रीजन्स, वेयर द वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन. ये अगर हवाएं ठंडी जगह से, ठंडे क्षेत्र से आई हैं तो वो हमारे जो क्षेत्र होता है उसको, उसके तापमान को कम कर देगी. और अगर हवाएं गर्म क्षेत्र से आई हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह से आई हैं, तो वो हमारे जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा देगी. द विंड्स कमिंग फ्रॉम सीज मेक द रीजन ह्यूमिड. जो समुद्र की तरफ से आती हैं हवाएं वो हमारे जो क्लाइमेट होता है उसको क्या बना देती है, ह्यूमिड बना देती हैं. द नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर्स और द वाटर वेपर्स इन द एयर इज द कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो हवा में नमी होती है या वाष्प के कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ह्यूमिडिटी कहलाते हैं. इट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. ये एक उस जगह पर जो मौसम होता है, जलवायु होती है, उस पर इफ़ेक्ट डालती है. विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चराइज इन दैम्स. जब हवाएं सागर की तरफ से बहकर धरती की तरफ आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर या नमी लेकर आती हैं. दस इज़ वाई द प्लेस नियर द सी सच एज मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड. इस तरीके से जो मुंबई और चेन्नई जो बिल्कुल समुद्र तल के पास रहते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमिड होते हैं. द रेनफॉल डेट इज प्लेस रिसीव ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर. ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पर कि वहाँ पर बारिश कैसी होने वाली है. ठीक है. तो हमने पढ़े थे कि फैक्टर हमारे कितने हुए. एक तो हुआ फर्स्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फिर हाइट अबव सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डायरेक्शन ऑफ द वाइंड एंड ह्यूमिडिटी. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द हीट जोन. हीट जोन जो होते गर्म क्षेत्र होते हैं तो इनको अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है. टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन,
टेम्परेट जोन या फ्रिजिड जोन। तो जो टॉररिड जोन होते हैं वहाँ पे रेज होती हैं सन की, वो डायरेक्ट पड़ती हैं और वो इक्वेटर के दोनों साइड होते हैं, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और नीचे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया होता है ये काफ़ी गर्म होता है, इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसी को टॉररिड जोन बोलते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सारा साल गर्म और ह्यूमिड रहता है। सेकंड आता है आपका टेम्परेट जोन। ये जो होता है ये फ्रिज जोन और साथ टॉररिड जोन के बीच का एरिया होता है। इस एरिया में क्या ये ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। ये यहाँ पर सन की जो रेज होती हैं वो स्लैंटिंग गिरती हैं, तिरछी गिरती हैं। नेक्स्ट इज़ द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में क्या है कि जो रेज़ हैं वो बिल्कुल स्लैंडिंग हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ठंड हो जाती है। ये आपका लाई करता है आर्टिक सर्कल से लेकर और नॉर्थ पोल के एरिया तक, नॉर्थ फ्रिज जोन, और नीचे साउथ फ्रिज जोन में है अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक का जो एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रिजिड जोन। और ये जो जोन होता है एक्सट्रीमली कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, ये पूरा साल बहुत ठंडा रहता है। ओके, आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।